सुपर एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। आज के वीडियो में हम सीखेंगे असहभाज्य संख्याएं, यानी इसको कहते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर देखिए, यदि a तथा b ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं, यदि a तथा b ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिनका मौसम 1 हो, तो वे असहभाज्य कहलाते हैं। तो वे असहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 3, 5, 6, 7, 9, 11। यदि दी गई संख्या दो असहभाज्य संख्याओं a तथा b में प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो, तो वह संख्या a b से पूर्णतया विभक्त होगी। इसको इंग्लिश में देखेंगे, टू नंबर्स सच एज 5 and 8 that have only one as a common factor are called co-prime numbers. The SPF of co-prime numbers is 1. The product of the two numbers is equal to the product of two numbers is equal to the LCM of co-prime number is the product of two numbers। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्याओं को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो देखिए, हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसको कैपिटल क्यू से डिनोटेड करते हैं, कैपिटल क्यू से। वे संख्याएं जो p/q के रूप में हो, जहां q does not equal to 0, जहां p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। संख्याएं हैं और q does not equal to 0, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए आगे लिखा है
किन्हीं दो परिमेय संख्या किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे ये नंबर ऑफ द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers and Q does not equal to 0 is called a rational number. A rational number. अपरिमेय संख्या, इसके बाद हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं इसके बाद हम सीखेंगे अपरिमेय संख्याओं को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें m अपान m के रूप में p अपान q के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। फिर ऐसे इसी में होगा ऐसी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं। इन संख्याओं को अंडर रूट के अंदर रखा जाता है, के अंदर रखा जाता है। काई देखिए आगे अंडर रूट पर घात 1/2 होता है। और यहाँ देखेंगे जैसे हम लोग देखेंगे √5 का हम लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे √10 का भी हम लोग निकाल सकते हैं। 4/√5 इसका भी हम लोग निकाल सकते हैं।
अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब देखिए अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप स्थान, इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और अनावर्त, अनावर्त, नॉन रिक्यूरिंग, नॉन रिक्यूरिंग होता है। जैसे 1/3 है, 1/3 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पे बार। इसके बाद आता है 1/7, 1/7 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.142857 142857 और 142857 से क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, यानी इसका अंत ही नहीं होगा। 0.1428 पे क्या हो जाएगा, ये बार हो जाएगा। फिर आगे हम लोग देखेंगे इसके बाद एक संख्या आता है वास्तविक संख्याएं, इसके बाद आता है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। जो संख्याएं हो तो नंबर लिखेंगे, रियल नंबर। देखिए यहाँ देखेंगे वास्तविक संख्या में, यहाँ हम लोग देखेंगे परिमेय, परिमेय और अपरिमेय, और अपरिमेय संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को वास्तविक, वास्तविक 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 संख्याएं कहते हैं, संख्याएं कहते हैं। जैसे जैसे आप लोग देखेंगे √5, करनी को √5, 3/2, √10, 1/2 इत्यादि। अब इसके बाद आता है अवास्तविक संख्याएं,
वास्तविक अवास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं को हम लोग अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक अब देखिए अवास्तविक संख्या है। अब हम लोग बात करेंगे अवास्तविक वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक या काल्पनिक काल्पनिक संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिसका हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं कि हाँ ऐसी संख्याएं हो सकती हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी नंबर। देखिए इसमें देखिए लिखेंगे वे संख्याएं जो वास्तविक में नहीं है, जो वास्तविक में नहीं है, अर्थात जिसकी मात्र कल्पना की जा सकती है, यानी वो वास्तव में है नहीं। अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में आप लोग देखेंगे, √-9 इसकी केवल हम लोग कल्पना कर सकते हैं। √-15 √-25 इसकी केवल कल्पना कर सकते हैं। √-29 इत्यादि इसकी हम लोग केवल कल्पना कर सकते हैं, जबकि ये वास्तव में संख्याएं नहीं है। फिर देखिए हम लोग देखेंगे अवास्तविक संख्याएं में हम लोग देखेंगे किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल, किसी भी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जाता। वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे योगात्मक प्रतिलोम, जिसको हम लोग एडिटिव इनवर्स कहते हैं। क्या सीखेंगे? योगात्मक प्रतिलोम, जिसका इंग्लिश नेम है एडिटिव इनवर्स। योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, इसी को हम लोग कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, या इसी को हम लोग कहते हैं एडिटिव इनवर्स। देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे किसी संख्या ई का योगात्मक
योगात्मक प्रतिलोम माइनस ए होता है, क्योंकि ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। किसी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। ए प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, इसे इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे द सम ऑफ एन इंटीजर and its additive inverse is 0। If A is an integer, then A plus A is equal to 0। Here A and minus A are called additive inverses of each other। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एक आता है गुणात्मक प्रतिलोम। आगे हम लोग सीखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। हिंदी में हम लोग गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। इसके हम लोग इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम या इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। देखिए किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम किसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह संख्या होती है जिसे उस संख्या में
उस संख्या में गुणा करने से में गुणा करने से गुणनफल 1 प्राप्त होता है। गुणनफल 1 प्राप्त होता है। फिर हम लोग देखेंगे, इसके बाद देखिए हम लोग इसमें देखेंगे किसी संख्या ए के किसी संख्या ए के गुणात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम 1/a होगा। 1/a होगा क्योंकि a मल्टीप्लाई 1/a इक्वल टू 1। इसी को इंग्लिश में हम लोग लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर and its multiplicative inverse is 1। फिर देखेंगे that is if a is non-zero integer then 1/a is called the multiplicative inverse of a multiplicative inverse of a। इसके बाद एक और नियम है, उसको हम लोग देखेंगे जीरो प्रॉपर्टी। यानी इसको हम लोग कहते हैं शून्य प्रगुण। किसी पूर्णांक में जब शून्य से गुणा करते हैं तो जब किसी भी पूर्णांक में जब शून्य से गुणा करते हैं तो उसका मान शून्य होता है। The product of any integer with zero is zero if a is an integer then a multiply 0 equal to 0 multiply a are 0। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम। थैंक यू।